फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीलीभीत मैलानी सेक्शन पर जिन नई समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है उससे संबंधित बात करेंगे कि आखिर ये जो ट्रेनें हमको मिली हैं इनसे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। बहुत से लोग कह रहे थे कि आखिरकार रेलवे ने जो है वो झुंझुना पकड़ा दिया पीलीभीत मैलानी सेक्शन पर मात्र 3 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करके। ना ही ये झुंझुना है और ना ही ये लॉलीपॉप है। आप लोगों को लगता होगा कि ये झुंझुना या लॉलीपॉप है। ये शुरुआत है एक तरह से। अगर आचार संहिता नहीं लगी होती तो मेरे अनुमान से, मेरे ख्याल से आप लोगों को और भी कुछ मिल सकता था। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया था मार्च के समय में कि आचार संहिता के कारण ट्रेनों का संचालन बहुत मुश्किल है। जून से पहले किसी भी हालत में पीलीभीत मैलानी सेक्शन पर ट्रेनों का संचालन नहीं होगा और हकीकत में अभी तक ट्रेनों का संचालन है वो नहीं हो पाया है। हमने जिन ट्रेनों के बारे में बात की थी वो परमानेंट ट्रेनों के बारे में बात की थी, ना कि समर स्पेशल ट्रेनों के बारे में। समर स्पेशल ट्रेनें तो देश के विभिन्न हिस्सों में चलाई जा रही है। यहाँ पर सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपके सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन खड़ी हुई है, ये हावड़ा लालकुआं 05060 नंबर की ट्रेन है। मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को कामरान भाई ने बनाकर भेजा है। कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आप लोग इसे ना लॉलीपॉप समझिए ना झुंझुना समझिए कि रेलवे ने खाली पकड़ा दिया है खेलने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनें मिलेंगी 3 साल के अंदर। मैं 99% ये उम्मीद करता हूँ आप लोग निराश नहीं होंगे। सामने देख सकते हैं 05060 नंबर की ट्रेन आ रही है, लालकुआं हावड़ा स्पेशल ट्रेन मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। इस वीडियो को आनंद भाई ने बनाकर भेजा है। आनंद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जहाँ कहीं रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला कोच ICF था, फिर उत्कृष्ट था, तो 2 कोचेज़ इसमें एक्स्ट्रा भी लगे हुए हैं। तो बात यहीं चल रही थी फ्रेंड्स कि आने वाले समय में आप लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। हमें ये उम्मीद नहीं है, विश्वास भी है, क्योंकि कम से कम ये समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। इस रूट से होकर गुज़र रही हैं। दिवाली के समय में आपको त्यौहार स्पेशल या पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन देखने को मिल सकता है। दिल्ली और मुंबई के लिए भी ट्रेनों का संचालन कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप ये मान के चलिए बस कि ये चुनाव निपट जाए 4 जून 2024 तक, फिर जुलाई 2024 से आप ये मान के चल सकते हैं जो परमानेंट ट्रेनों का संचालन है वो होने लगेगा। हो सकता है जून के आखिर सप्ताह में ही होने लगे। आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए किसी भी प्रकार की ट्रेन का विस्तार नहीं किया जा सकता है, ना ही उद्घाटन किया जा सकता है। समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन पहले से ही हो रहा था। यहाँ पर देखिए टीन शेड की लंबाई बढ़ाई जा रही है। समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन देश के विभिन्न हिस्सों में किया जा रहा है, इस वजह से इस रूट पर भी किया गया और नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि किसी भी प्रकार का जो इनॉग्रेशन है वो नहीं होगा। और आप लोग ये भी मानकर चल सकते हैं कि पैसेंजर ट्रेनों का जो संचालन है वो कम देखने को मिल सकता है, जबकि आप लोगों को एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो देखना होगा, हमारा जो टारगेट है अगले 3 साल में 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चली रही हैं और 10 जोड़ी ट्रेनों की हम और भी उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 3 सालों में। इस तरह से 15 जोड़ी ट्रेनों का संचालन होने लगेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है कि 10 जोड़ी ट्रेनों का संचालन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। हम पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को मिलाकर कह रहे हैं कि पैसेंजर भी उसमें शामिल होंगी और एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल होंगी। हम इस वजह से भी इतनी उम्मीद से कह रहे हैं कि आने वाले समय में ट्रेनों का जो संचालन है वो बढ़ेगा, नई ट्रेनें मिलेंगी, क्योंकि सिर्फ दिल्ली के लिए ही रूट नहीं खुला है, बरेली से कासगंज मथुरा वाला भी आपका खुला है और आपका
मुरादाबाद दिल्ली वाला भी खुला है। मुरादाबाद सहारनपुर अम्बाला कैंट और अम्बाला कैंट से आगे जालंधर या चंडीगढ़ की दिशा में भी रूट खुला है। तो आगे कई रूट खुल गए हैं, जिससे कि हमारे रूट के लोगों को कुछ ना कुछ 1 या 2 ट्रेनें ज़रूर मिलेंगी। बाकी अन्य ट्रेनों का संचालन कहाँ से कहाँ होता है इस रूट से होते हुए, ये भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, उम्मीद ज़रूर रखिए, क्योंकि उम्मीद पर सारी दुनिया कायम है। तो हम भी इसी उम्मीद पर कायम हैं कि हमारे रूट पर जो है वो कुछ ना कुछ अच्छी ट्रेनें ज़रूर मिलेंगी, और हम लोग प्रयास भी करते रहेंगे और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी ट्रेनों की मांग करते रहेंगे। और साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट बनाए रखेंगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही ये होता है जिससे कि हम रेलवे के समक्ष वीडियो बनाते हैं, उनसे सवाल जवाब भी करते हैं, आते हैं तो मुद्दों को भी उठाते हैं। तो इसी तरह हमारा सपोर्ट बनाए रखिएगा। इसके अलावा एक और बात पे चर्चा करते हैं। जो समर ट्रेनें हमारे रूट पर चल रही हैं, मैलानी पीलीभीत लखीमपुर सेक्शन पर और आगे की दिशा में, इनमें से 2 ट्रेनों का जो संचालन है वो परमानेंट हो सकता है। एक रामनगर ऐशबाग 05043/44 नंबर की ट्रेन, दूसरी जो आपकी लाल कुआं वाराणसी सिटी है 05055/56 नंबर की ट्रेन, ये भी परमानेंट हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रेनें NER के रूट पर चलती हैं और हो सकता है इनके संचालन में आने वाले समय में कोई समस्या ना हो, और ज़्यादा ट्रेनें ये लेट भी नहीं होती हैं। इसके अलावा जो तीसरी आपकी समर स्पेशल ट्रेन है 05060/59 नंबर की ट्रेन, तो ये रूट तो लंबा ही है। इसके अलावा ये दूसरे जोन में जाती है और अक्सर 9 से 10 घंटे की देरी से ये ट्रेन चलती है। तो इसके लिए आप लोग कम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ट्रेन परमानेंट हो जाए शायद। खैर, आने वाले समय में जो भी जैसा भी कुछ होगा, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ट्रेन परमानेंट होंगी या नहीं होंगी। इनके समय अवधि में भी विस्तार हो सकता है, नहीं हो सकता है, जैसा भी होगा हम आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।